हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मोशन पढ़ेंगे ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। बेसिकली हम कौन सा चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोशन कैसा होता है अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका मोशन किस तरीके से होगा। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या माना कि हमारी एक प्लेन है, मतलब एक प्लेन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मूव कर रही है, उनकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। सो हमें पता है कि डायरेक्शन कहां से होती है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो इस साइड कहीं पॉजिटिव रहा होगा और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल रख सकते हैं, जैसे सपोज करिए हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अगर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा तो प्लस क्या होगा, देखिए अगर यहाँ इधर क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा, क्योंकि जनरेट कहां से होती है, पॉजिटिव से होती है। तो इधर पॉजिटिव होगा, यहां हमने पॉजिटिव रखा है, तो पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इसका मोशन कहां को होगा, इधर को मूवमेंट करेगा। समझ आ रहा होगा। तो इधर को मूवमेंट आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। एंड नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो इसका मूवमेंट कहां हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट। तो हमारे को यहां पे एक चीज समझ आ रही है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कहां को मूव करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को मूव करते हैं। एंड इसी का अगर हम उल्टा बात करें, नेगेटिव चार्ज कहां को मूव करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट, किसको क्या करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे एक चीज समझ आ गई होगी आपको कि किस तरीके से हमारे चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों किस तरीके से बिहेव करेंगे अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मूव करेगा, और नेगेटिव हुआ है तो वो क्या करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। चलिए अब क्या है, यहां पे अब हमारा आता है कि अगर ये मूव कर रहा है, मतलब इसको फोर्स लग रहा होगा किसी, उसी वजह से तो मूव कर रहा है, तो फोर्स की अमाउंट कितनी होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि फोर्स की अमाउंट कितनी होती है। तो यहां पे आपको समझना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, फोर्स experienced by a charge placed in an electric field is equal to F is equal to Q, जो चार्ज रखा है उसका अमाउंट Q है, तो Q होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा होगा। तो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इनटू E। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो पता है, वैल्यू पता है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल से बताते हैं। सपोज करिए इन एरिया, ये जो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, आपको दे रखी है E नॉट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है एट अ चार्ज ऑफ, वैल्यू ले लेते हैं +10 कूलम, +10 कूलम प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, उसमें हमने एक चार्ज रख दिया +10 कूलम का। तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 10 कूलम चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, प्लस ले लेंगे हम 10, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट, तो E नॉट वैल्यू है तो E नॉट आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू 10 इंटू E नॉट।
समझ आ गया? तो हम यहाँ ये कर सकते हैं, हम ये चार्ज की वैल्यू प्लस के साइन के साथ ले सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव चार्ज है तो वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस लगाएंगे तो जैसे हम यहाँ माइनस लगाते हैं, अगर ये -10 कूलम होता, माइनस साइन लगाते हैं तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। समझ आ गया होगा आपको? तो क्लियर है? चलिए यहां तक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब इन्हीं में अब हमें समझना है कि कैसा मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का, और उसकी टर्मिनोलॉजी हम टर्म्स निकालेंगे कि कितना एक्सेलरेशन है और ये सब कुछ उससे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ई नॉट, उसमें हमने क्या किया, एक चार्ज रख दिया, उसका मैग्नीट्यूड था q प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो हमें पता है वो क्या होगा, उसमें फोर्स फील होगा उसको इधर को, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन को फोर्स आपको इफेक्ट फील होगा। तो हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज इफ द मास ऑफ दिस चार्ज इज m नॉट। इसकी मास की वैल्यू दे दी हमें m नॉट, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वो बताना है। चलिए करते हैं। तो हम बात करेंगे सीधा फोर्स एक्सपीरियंस। फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फोर्स तो निकल के आ गया, ये मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये इस तरीके से। तो F इज इक्वल टू Q इनटू ई नॉट। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब हमें एक चीज पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इनटू a हो गया। तो m इनटू a इज इक्वल टू q अपॉन e नॉट। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसे चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, एक्सेलरेटेड, इधर को मूव करेगा विद एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी होगी, a विल बी इक्वल टू q e नॉट अपॉन m। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आएगा। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन निकालनी है आपको, तो आपको अगर एक चार्ज की एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू q अपॉन m इनटू e नॉट, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। समझ आ रहा होगा? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ज पार्टिकल अगर हमने प्लेस कर दिया तो उस पर फोर्स निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये जब हम कंडीशन जब ये लेते हैं ऐसी कंडीशन, तो हम ये मानते हैं कि जब हम ये पूरा जब एनालिसिस कर रहे हैं, ये नॉन ग्रेविटेशनल एरिया है। यहाँ पे क्या ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम ग्रेविटी होगी हमारे पास तो ग्रेविटी का फोर्स भी इसमें दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो हम ये बोलते हैं नॉन ग्रेविटी है, मतलब आपको यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तब आपका कितना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, q अपॉन m इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर ग्रेविटी आ जाएगी तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा होगा? चलिए ठीक है, आज इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ये कहाँ यूज होता है हमारे पास क्वेश्चनों में और किस तरीके से हम इसको करते हैं, पहले उसको भी समझते हैं। चलिए ओके, तो अभी क्या करते हैं, एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जो हमारे जे थॉमसन जी, आप सबने पढ़ सुना होगा, द पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन जी ने एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया था, उसमें क्या था, चार्ज डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट। मतलब हम क्या करते थे, एक प्लेट रख दी, हमने उसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया हमने, दूसरी प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और इन दोनों के बीच से कहीं पे भी हम क्या करते थे, एक चार्ज पार्टिकल को आप भेजते थे। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो था ये आपको क्या फाइंड करने में हेल्प करता है, पहला चीज कि चार्ज का क्या है, टाइप कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये पता करने में हेल्प करता है। कैसे करता है अब यहां समझते हैं। सपोज करिए हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसको क्या किया, किसी भी तरीके से हमने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी v0 और वो इधर मूव कर रहा है। क्लियर है? तो अगर ये चार्ज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा चले गया,
हम क्या है, नॉन ग्रेविटेशनल एरिया, मतलब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये विदाउट रिफ्लेक्शन अगर सीधा चले गया तो इट इज अ न्यूट्रल चार्ज। ये क्या हो गया, न्यूट्रल है, ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अगर हमने ये बोल दिया इस तरह से, अभी हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता था तो सीधा अगर चले जाते तो न्यूट्रल होता है। अगर ये डिफ्लेक्ट कर जाए नेगेटिव की तरफ को, कहां को डिफ्लेक्ट कर जाए, नेगेटिव की तरफ को, तो नेगेटिव की कौन तरफ को कौन जाएगा, वही चीज जाएगी जो क्या है उससे अट्रैक्ट होती है। दैट मींस नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिव की तरफ जाता है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज। अगर वो कोई चीज नेगेटिव की तरफ को, नेगेटिव की जगह अगर वो पॉजिटिव की तरफ को बेंड कर जाए, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा दे, तो ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा होगा। तो इस टाइप का डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट होता था। इसमें क्या करते हैं, आपको पता लग जाता है कि कोई चीज पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है या नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। तो जो जे थॉम्सन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था तो उसमें जो चार्ज था कि वो चार्ज नेगेटिव है, वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया। उसके बाद मिलिकन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो सब आता है समझ, लेकिन कंसेप्ट वही है, उसमें भी यही होता है कि डिफ्लेक्शन किस तरीके से। क्लियर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसी दो प्लेट्स रखते हैं तो इनके बीच से अगर हम चार्ज को मूव कराते हैं तो होता क्या है, ये प्लेट्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को क्या कर देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है। इस बीच इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के अंदर, चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर एक फोर्स फील्ड इफेक्ट होगा, फोर्स फील करेगा वो, और जैसे ही वो फोर्स फील करेगा उसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा। अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है तो वो कहां मूव कर रहा है, न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है। समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप चार्ज को, चार्ज का आपको पता लगा सकते हैं नेचर किस तरीके का है। क्लियर पॉइंट। चलिए तो अब इसको हम यूज करते हैं कैसे, हम देखते हैं क्या होता है, यूज कैसे करा जाता है। एक क्वेश्चन आया था, सपोज एक पार्टिकल है ए, कोई भी पार्टिकल है, तो उसको हमने क्या किया, दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक वन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, विद अ वेलोसिटी वी नॉट लॉन्च कर दिया, हमने लॉन्च कर दिया, उसको भेज दिया। अब क्या हुआ है, ये डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो डिफ्लेक्शंस आपके इस तरीके से हैं। केसेस हम बन जाते हैं हमारे 1 2, यहां से लिख देते हैं 1 केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज आपके पास एक पार्टिकल है, अननोन पार्टिकल है ए, आपके पास आया ए पार्टिकल, तो हमें उसको बताना है कि वो पार्टिकल किस, अगर उसके बिहेवियर के हिसाब से, अगर वो फर्स्ट की तरह बिहेव करता है तो क्या होगा, सेकंड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा, थर्ड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा। ऑप्शंस आर, आपके पास ऑप्शंस है, ए के इलेक्ट्रॉन होगा, या तो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, या फिर अल्फा पार्टिकल। तो आपके पास क्वेश्चन में ये 4 केसेस में से आपको सिलेक्ट करना है कि ये जो आपके 3 वो अलग अलग रिफ्लेक्शन शो हो रहे हैं, तो कौन सा पार्टिकल, कौन सा, मतलब ये जो ए है आपका, फर्स्ट केस में क्या रहा होगा इन चारों में से, सेकंड केस में इनमें क्या रहा होगा, थर्ड केस में इनमें से क्या रहा होगा। चलिए तो समझते हैं पहला केस। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कुछ कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हमें यहाँ एक चीज समझनी है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन डिफ्लेक्ट करता है, जिसमें चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट केस में पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्शन इसका शो कर रहा है कि वो एक नेगेटिव चार्ज है। तो इन सब में से नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इन सब में से नेगेटिव चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट केस में जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इट विल बी एन इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट केस होगा तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। समझ आ रहा होगा। अब आते हैं सेकंड के और थर्ड केस में। सेकंड और थर्ड केस में दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो ये डिफ्लेक्शन कर रहे हैं
इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल तो है नहीं, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, कैंसिल हो गया आपका यहाँ से केस से, तो न्यूट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ को तरफ को पॉइंट करेगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो चुका है, बचे क्या ऑप्शन आपके पास, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो दो केस हैं आपके पास, प्रोटॉन होगा या फिर अल्फा पार्टिकल होगा। तो अब इसको समझते हैं किस कौन सा केस किसमें होता है। हमने अभी भी पढ़ा कि रिसेंटली कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल को किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं मूव कराता हूं तो वो क्या होगा, इट विल हैव अ एक्सेलरेशन ऑफ q अपॉन m इनटू e नॉट, q अपॉन m e नॉट। तो क्या होगा, ये जो प्लस और नेगेटिव प्लेट है तो इसके बीच में क्या क्रिएट हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब आपको यहां समझना है कि कौन सा चार्ज हो सकता है। तो ये चीज समझिए, जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा लग रहा है, ये समझ आ रहा होगा। जो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको इधर को नीचे को फोर्स लगा रही है, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन इसका मतलब आपका जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन इसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा रहा होगा। तो अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब कब होगा एक्सेलरेशन ज्यादा, ई नॉट तो दोनों के लिए सेम है। तो q अपॉन m मतलब चार्ज टू मास रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब आते हैं हमारे पास दो ऑप्शन थे, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो हमें देखना है कि प्रोटॉन में ज्यादा वो होता है आपका चार्ज टू मास रेशियो या फिर प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में q अपॉन m की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आती है। इसका मास एंड चार्ज जो रेशियो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। एंड जो आपका अगर आप अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, मास डबल होता है प्रोटॉन का, मतलब उसमें क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो मास ज्यादा होने की वजह से वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता हो तभी भी ये समझ सकते सीधा कि अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, चार्ज से। तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होने की वजह से ये जो q अपॉन m का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। q अपॉन m की वैल्यू अल्फा पार्टिकल के लिए कम हो जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल के लिए q अपॉन m की वैल्यू कम, तो अल्फा उसके पास एक्सेलरेशन जो हो रही है वो भी कम, जब एक्सेलरेशन कम तो मतलब डिफ्लेक्शन कम। तो सेकंड वाला जो है दिस इज अल्फा पार्टिकल एंड थर्ड वाला जो है वो आपका क्या केस रहा होगा, प्रोटॉन का। समझ आया होगा। जो चीज पॉजिटिव की तरफ बेंड कर गई उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। जो नेगेटिव की तरफ आई है उसमें अगर दो केसेस आ रखे हैं, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। समझ आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इक्वेशंस जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको यूज करेंगे अब इन क्वेश्चंस के साथ। चलिए कैसे, लेट सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है। और हमने क्या किया, यहां से एक पार्टिकल को, पॉजिटिव पार्टिकल को v वेलोसिटी से आपने क्या किया, रिलीज किया। तो जब v वेलोसिटी से रिलीज करेंगे तो ये क्या होगा, अब टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा क्योंकि इस पे डिफ्लेक्शन लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से आपका जाके ये इस तरीके से मूवमेंट डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमें पूछा गया कितना थीटा कितना होगा उस टाइम पे, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है कि कितने वैल्यू पे ये इमर्ज आउट करेगा। समझ आ रहा होगा। तो ये हमें क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने मतलब आपके एंगल पे इमर्ज आउट करेगा। अगर हमने बोल दिया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका एल लेंथ तक स्प्रेडेड है, कितने लेंथ तक, एल लेंथ तक स्प्रेडेड है, तो आपका ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कैसे करना है। हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर को हमने क्या v नॉट स्पीड से चल रहा है आगे को, ये v नॉट स्पीड से चल रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो इसमें क्या होगा, इधर को एक नीचे को क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा। क्या लगेगा, एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू हमें पता ही है, a कितना लगेगा, q अपॉन m इंटू e, ये आपकी एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो मोशन है आपका पार्टिकल का वो दो डायमेंशन में टूट जाएगा। तो वन
दो केस कैसे हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, आपका जो मोशन है अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम फर्स्ट इसमें क्या दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया ये आपका एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन में हम मान लेते हैं। दूसरे को हम मान लेते हैं ये इसको नीचे को वाई डायरेक्शन, इसको हम मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, तो इधर को एक्स ले लिया, नीचे को वाई, तो वाई डायरेक्शन में हम मान लेते हैं। तो सेकंड केस विल बी वाई डायरेक्शन पे भी हम स्टडी कर लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन क्लियर है। तो लास्ट में हमारे पास क्या होगी, इधर को जो आपकी इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, तो इधर को क्या हो जाएगा vx और vy, फाइनल वेलोसिटीज हमारी क्या हो जाएंगी vx और vy, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो x डायरेक्शन में कितनी है v0, इनिशियली कितनी है, यहां पे बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी u इन x डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया v0, इनिशियल में आपको दे रखे u ये हो गया v0। इसमें अगर आप देखेंगे इस डायरेक्शन में कोई भी अदर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, जब तक हम इसमें क्या कर रहे हैं ग्रेविटेशन को इफेक्ट को नहीं ले रहे हैं, तो इस पार्टिकल पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई इसकी अलोंग एक्स डायरेक्शन 0, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई 0, ठीक है। तो हमें vx की वैल्यू कैसे निकलेगी, vx इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस at ax into t, तो vx की वैल्यू आपकी आपको v0, vx की वैल्यू क्या होगी v0, बिकॉज ax की वैल्यू तो 0 थी ना, तो ax into t की वैल्यू होगी 0, तो आपका vx इज इक्वल टू v0 आ गया। अब आते हैं y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन के लिए जब हम आते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, आप देखेंगे इस पार्टिकल की इधर को ही वेलोसिटी थी v0, नीचे को वेलोसिटी 0, नीचे को वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन कितना है q अपॉन m इंटू e, ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो रहा है, ये नीचे को मूव कर रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये हमें कहा चाहिए L लेंथ के बाद चाहिए, हमें कहा चाहिए L लेंथ के बाद, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं टाइम, अगर हम बात करें इस साइड में एक्स डायरेक्शन में एक चीज कर सकते हैं, हमें स्पीड पता है लेंथ पता है, तो हमें पता लग सकता है टाइम कितने टाइम बाद ये L डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है L और स्पीड कितनी है v0, तो इसने कितना टाइम लिया t इज इक्वल टू L अपॉन v0 टाइम लिया, कहां तक, इस पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में मूव करके यहां तक पहुंचने के लिए इस डायरेक्शन में मूव करने में कितना टाइम लिया t इज इक्वल टू L अपॉन v0, ठीक। तो हमें ये भी पता लग गया टाइम का और हमें vx की वैल्यू पता लग गई, क्लियर है। अब हम आते हैं vy निकालने के लिए, तो हमें क्या है इनिशियल स्पीड दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम भी पता लग गया हमें, टाइम कितना है L अपॉन v0। अब हमें क्या निकालना है फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड होगी vy ही निकालनी है, तो vy के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हमें इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है, तो vy फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो uy तो 0 है ही, तो यहां से vy की वैल्यू आ गई आपके पास a q अपॉन m इंटू e, टाइम की वैल्यू है L अपॉन v0, ये vy की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इधर में हम इसके डायग्राम से बनाते हैं, तो vx तो हमारे यहाँ पे हो गया v0, vx की वैल्यू होगी v0 और नीचे की vy की वैल्यू हो गई हमारे पास दैट इज qel अपॉन m v0, qel अपॉन m v0, ये समझ आ रहा होगा। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगी है आपकी, यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन लगी है, यहाँ पे भी आपकी फर्स्ट लगी है। टाइम हमने निकाला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज 0,
तो हमने स्टिल निकाल दिया, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है, हमें कितना एंगल पे जा रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल है। तो अगर हम इसको tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई Vy QEL अपॉन mV0 अपॉन Vx, Vx कितना है V0 अपॉन V0, समझ आ गया हो, ठीक है। तो V0 से V0 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये V0 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है tan थीटा, आंसर जो आपका होगा एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू tan इनवर्स QEL अपॉन mV0 स्क्वायर, ये आपका एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। इससे समझ आया। तो वापस एक बार समझा देते हैं कैसे हुआ। हमने क्या बोला कि ये पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो एक तो क्या हो जाएगा, उसके अलोंग हो जाएगा डायरेक्शन में, जिसकी एक्सेलरेशन हमारे को पता ही है a इक्वल टू QE अपॉन m, कि कोई भी एक पार्टिकल अगर हम इसमें रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आता है, q इंटू e अपॉन m। एक्स डायरेक्शन में मान लिया हमने इस साइड को, एंड दूसरी साइड को हमने y मान लिया। तो हमने क्या है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम इनिशियली, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम फर्स्ट एक्स डायरेक्शन लगाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में तो vx इज इक्वल टू v0 दे रखा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें क्या है vx निकालना है, फाइनल वेलोसिटी एट x। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे को निकाल जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at से, तो ये हमारी आ गई। साथ ही साथ हमने क्या किया, टाइम निकाल दिया, कितना टाइम लगा उसे l डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो टाइम इज इक्वल टू l डिस्टेंस अपॉन स्पीड, l अपॉन v0 आ गया। फिर हमने सिमिलरली y डायरेक्शन में किया। y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0 थी, एक्सेलरेशन थी ay, हमने ले लिया qe अपॉन m, टाइम हमारा वही रहेगा जितना x डायरेक्शन में रहा, तो वही आया। vy की हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, vy निकल के आ गया। अब हमारे को लास्ट में जब क्या करना है, हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बात करें यहीं से अगर हम देखते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, पाइथागोरस थ्योरम, पाई ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम पाइथागोरस तो लगाने नहीं लगाना, अगर रिजल्टेंट निकालना तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको एंगल निकालने के लिए आपने क्या यूज किया, बाय स्लोप, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। तो vy अपॉन vx की वैल्यू हमारी यहां से आ गई ये चीज। तो थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स QEL अपॉन mV0 स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका कभी कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है विदाउट एनी ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इट विल शो अ मोशन, इस तरह आपका जो है ना डिफ्लेक्शन इस तरीके से करेगा। और आपको एंड में अगर पूछा जाए कि किस तरह जो आपका जो पार्टिकल है जो एस्केप आउट कर रहा है वो कितने एंगल पे कर रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन बनता है इस पे, वो भी समझते हैं। ये तो मान लिया हमारे जनरल फॉर्म में कि आपको एक डिस्टेंस दे रखा है, उस डिस्टेंस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर उसमें से पार्टिकल अगर मूव करके जाएगा तो वो किस तरीके से एस्केप आउट करेगा, मतलब किस एंगल पे एस्केप आउट करेगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, ये प्लेट्स वाला ही क्वेश्चन है। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव प्लेट रख दी, सिमिलरली एक नेगेटिव प्लेट रख दी। इन दोनों प्लेट्स की लेंथ है L, दोनों प्लेट्स की लेंथ है L, क्लियर। चलिए अब क्या है इसमें, इस पूरी लेंथ, जो पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ गैप को जो हमने कह दिया D गैप है, हमारा बीच में गैप है D। इस D गैप के मिड पॉइंट से, D गैप के मिड पॉइंट से एक पार्टिकल को छोड़ा गया विद अ वेलोसिटी v0 और चार्ज q एंड मास m। उसका चार्ज की q है, मास m है और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v0। तो क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ v0, ठीक है।
कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वी नॉट की कि दैट इट क्रॉसेस द प्लेट्स, मतलब इट डू नॉट स्ट्राइक द प्लेट्स, है ना। सो इट डू नॉट हिट द प्लेट्स, हिट द प्लेट्स, प्लेट्स को हिट नहीं करेगा, ये बिना हिट करे चले जाएगा। अगर अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और ये जाके क्या हो जाएगा, हिट कर जाएगा प्लेट पे। क्लियर हो रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि नहीं, अगर आपको ऐसा है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए क्रॉस कर जाए, अब क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है जब भी यहाँ पे आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होंगी तो क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी इसके बीच में, तो इसमें क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा उस फील्ड से, चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि अब हमें एक चीज थोड़ा समझना है कि अगर हम बात करेंगे, होगा क्वेश्चन उसी तरीके से जैसे हमने पहले लास्ट वाला किया था, एक बार x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो हमने बोल दिया कि इस डायरेक्शन को हमने x डायरेक्शन ले ली एंड नीचे हमारा जो y डिफ्लेक्शन हो रहा है वो y एक्सल y डिफ्लेक्शन से। तो कंडीशन क्या है यहाँ, x में जो प्लेट है वो कितना ट्रैवल करना चाहिए, आपका l, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, l डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए। जितने में वो l डिस्टेंस ट्रैवल करे उतने में y कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाए, d/2। तो यहाँ दोनों कंडीशन में मीट होनी चाहिए। पहली चीज कि x में वो कितना मूव कर जाए, l डिस्टेंस, और उसी टाइम पे सेम टाइम में कितना मूव कर जाए, y में d/2 डिस्टेंस। तो आपको यहाँ कंसेप्ट समझना है। हम वही करेंगे, x डायरेक्शन, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे x डायरेक्शन हो गई, उधर y डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास कौन सा क्या क्या गिवन है। x डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। इनिशियल स्पीड दे रखी है ux, कितनी है, v नॉट, ux की वैल्यू हमें v नॉट दे रखी है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें एक चीज और दे रखी है, हमें डिस्टेंस ट्रैवल दे रखा है l। तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल दे रखा है sx, वो कितना है l, xx से xx मतलब x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है l। और तो हमें, और इसमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। इस साइड से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, इस डायरेक्शन से हम क्या निकालेंगे, टाइम की हमें निकालनी है वैल्यू। तो टाइम कितना आ जाएगा, तो यहां से निकालेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम तो सीधा आ गया v नॉट अपॉन l। तो हमें टाइम, हमारे पास टाइम तो आ गया, ठीक है। इतने ही टाइम में y में कितना मूव करना है, इसे d/2 मूव करना है। तो चलिए y में देखते हैं क्या है, uy इनिशियल वेलोसिटी एट y 0, ठीक है, y की इनिशियल वेलोसिटी में देखिए 0, क्लियर है। चलिए, और हमारा क्या है, एक्सेलरेशन एट y दे रखा है qe/m, qe/m, ठीक है। चलिए, क्लियर है। और हमारे को इसका डिस्टेंस कितना करना है, ट्रेवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू d/2। ओके, यहाँ पे एक चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई ले लेते हैं। हमारे जो यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू ई दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी एक इक्वेशन बनानी है जिसमें टाइम की वैल्यू आ जाए, टाइम के साथ, क्यों टाइम हमें ये पुट करना है। तो हम कौन सा यूज कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a/t²। यही तो होता है हमारा इक्वेशन। u इनिशियल 0 है तो ये 0 हो गया, ये हमारा दे रखा है d/2 इज इक्वल टू हाफ ay तो यही है हमारे पास qe/m, qe/m, और t का स्क्वायर, t क्या है हमारे पास, v0/l, इसका स्क्वायर करेंगे तो v² हो जाएगा, नीचे l² हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इस, ये हमारा इस तरीके से बना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे टर्म्स इधर आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, v0² को एक साइड रख के सारे टर्म्स को दूसरी साइड ट्रेवल कर देते हैं, mdl²/qe आ रहा है। यहां से देखेंगे ये नीचे जो है ये ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर वाले टर्म्स नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो
तो ये हो गया। तो यहां से हमारे को पता लगा वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी अंडर रूट एम डी अपॉन क्यू ई इंटू एल। तो वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो आराम से क्रॉस कर जाएगा, इससे कम होगी तो हिट कर जाएगा प्लेट से। और ये कौन सी पॉइंट है, ये जस्ट क्या है, इसको बिल्कुल यहां से जस्ट क्रॉस करेगा, इसको पास से ये जस्ट क्या कर जाएगा, फ्लिक करके निकल जाएगा, बिल्कुल पास से टच नहीं करेगा, निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, आपको यहां से टर्म्स मिलती हैं, यहां से आपको ये जो दो इक्वेशन है x और y में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्या आपको v नॉट की वैल्यू निकल जाएगी कि मिनिमम वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल शुड बी लॉन्च्ड सो दैट इट क्रॉसेस द प्लेट्स। समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपको करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कैसे कैसे होता है ये सब आप क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं फॉर एग्जांपल। इस तरीके से आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपकी इस तरीके से लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी E, और आपने क्या किया, एक पेंडुलम को हैंग कर दिया जिसका मास है, बॉब का मास है m एंड उस पर चार्ज है q, चार्ज है q, और हमने इसको क्या करा है, मूव कराने लग गए। तो हमें फाइंड, इसमें क्वेश्चन वही आता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके, अगर ग्रेविटी के साथ आ जाएगा, एक विदाउट ग्रेविटी, दोनों में देखते हैं। पहला केस देखते हैं विदाउट ग्रेविटी। अगर एसएचएम हमने पढ़ा है तो ग्रेविटी, उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव, T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव, ये होता है आपका टाइम पीरियड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ G की बात करें, एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, A की वैल्यू होगी आपकी QE अपॉन M, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो यही एक्सेलरेशन तो इसके G की तरह एक्ट कर रहा है, जो उसको इंस्टॉलिंग की तरह एक्ट बाद में करेगा। तो इसमें यहाँ पे आपको विदाउट ग्रेविटी में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन, ये तो लेंथ होगी आपकी इसकी, इसकी स्ट्रिंग की, तो यहां पे हो गए QE अपॉन M। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया विदाउट ग्रेविटी केस में। क्लियर हो रहा है। अगला केस जो हम अगर बात करें विद ग्रेविटी, यहां से समझ आएगा, ग्रेविटी नहीं है तो हमने क्या, ग्रेविटी का कंसेप्ट लिया ही नहीं है। अब हम ग्रेविटी के साथ देते हैं, तो ग्रेविटी के साथ ही क्या हो जाएगा इसका समझते हैं। अब आते हैं विद ग्रेविटी के साथ होगा तो इसमें क्या होगा, नीचे को एक एक्सेलरेशन और लग जाएगा G, क्योंकि mg एक और फोर्स लगेगा इसका, तो उसमें से भी m कॉमन लेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L, तो लेंथ तो वही रहेगी, अपॉन इफेक्टिव ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, ये सारा ऐड करके, तो इट विल बी G प्लस QE अपॉन M। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपका टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कैसा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके कंसेप्ट वही है, प्रोजेक्ट जैसे आपने मोशन इन 2D का जो कंसेप्ट होता है वही लगेगा इसमें। अगर आप उसको प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह दे दें कि वो आपको बोलेगा कि यहाँ से आपने बॉल लॉन्च करी तो उसमें क्या, मतलब जो उसका है आपको स्पीड निकालना है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, तो वो सब आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजरली हमारे को एक्सेलरेशन निकालना है था। हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू QE अपॉन M,
ठीक है। QE बेसिकली फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, अगर हम बात करें फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, ये इसका क्या था फोर्स होता है। और हम अगर बात करें उसकी जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है आपका QE अपॉन m। तो फोर्स हो गया आपका QE, एक्सेलरेशन हो गया QE अपॉन m। इसको आप क्या कर सकते हैं, मोशन इन 2D की तरह सॉल्व करेंगे। अगर दो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के बीच में मोशन आता है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू टू प्लेट्स, ठीक है। तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन कर लेने हैं, समझ आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके ऊपर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी होगी कंसेप्ट की, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू पार्टिकल। जो हमने एक ये तो एक पार्टिकल का था, अगर हम दो पार्टिकल्स जैसे जो डाइपोल थे हमारे, फॉर एग्जांपल डाइपोल केस के लिए अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड क्या है, डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक डाइपोल को अगर हम रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके साथ क्या होता है ये समझते हैं। चलिए डाइपोल तो हमें पता है कि डाइपोल आर अ कलेक्शन ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन, दोनों एक दूसरे से सेपरेट में रखे गए हैं। तो उस पे क्या आता है इफेक्ट देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं हमने एक इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जोन में एक डाइपोल रख दिया, क्लियर। तो डाइपोल है, इधर इसके चार्जेस पे प्लस क्यू, ए पे माइनस क्यू, क्लियर। इस तरीके से हमने रख दिया, एक एंगल पे रख दिया अभी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी लेंथ है हमारी पूरी 2L, लेंथ है हमारी 2L, ठीक है। इसका हम डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो वो कितना होता था, डाइपोल मूवमेंट वाज इक्वल टू 2QL, 2QL होता था, ठीक। यहां तक समझ आ रहा होगा। अब आते हैं देखिए इसमें कैसे काम होता है। इफ a dipole is placed in an electric field, then यहां पे क्या होता है, आपके फोर्सेस लगते हैं इस पे। प्लस वाले पे क्या होगा, along the direction of the इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q वाले माइनस वाले में अपोजिट में, और वैल्यू कितनी होगी Q इंटू ई, वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई। तो Q इंटू ई दोनों साइड से क्या होंगे आपके टॉर्क, मतलब ये क्या होगा, ये टॉर्क को क्रिएट करेंगे। टॉर्क समझ आ गया होगा। अगर मैं एक इस तरीके से, मेरे पास डाइपोल है, सेंटर पे मैंने अगर होल्ड भी कर रहे थे, तो अगर मैं इस वाले ऊपर वाले को मैं इधर को पुश करूं और नीचे वाले को इधर को पुश करूं, तो क्या होगा, आप ये देखेंगे इधर इस वाले को हमने क्या किया, इधर को पुश किया और इसको इधर, तो ये क्या हो गया, रोटेट कर गया आप आउटरिच एक्सिस। तो इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट के अबाउट ये इधर को लग रहा है फोर्स, इसको इधर लग रहा है, तो क्या होगा, ये इसको इस डाइपोल को क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोटेट। और इस रोटेशन का जो रीजन होता है वो क्या होता है, बेसिकली टॉर्क क्रिएट हो गया है। तो आपको क्या हुआ है, यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक होता है उसको ये भी लिखा जाता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क की वैल्यू निकालनी है हमें, कितना टॉर्क क्रिएट हुआ है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एफ डी, ठीक है ना। अगर हम बात करें डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, क्लियर होना। चलिए तो अब इसमें क्या करते हैं, हम बात करते हैं, सपोज करें ये एंगल जो है यहाँ पे, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। थीटा एंगल पे टिल्ट था किससे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे यहाँ पे भी है, क्लियर हो रहा है। चलिए तो हम बात करते हैं टॉर्क की, बात करते हैं। तो टॉर्क निकल जाएगा इसमें। देखो अगर हम बात करें इससे ऊपर वाले के लिए बात करते हैं, तो ये कहां को घुमाना चाह रहा है, ये देखो इस वाला जो फोर्स है ऊपर वाला फोर्स, इट इज ट्राइंग टू मूव द डाइपोल इन
क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सिमिलरली नीचे वाला भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टॉर्क क्रिएट हो रहे हैं, तो नेट टॉर्क कितना हो रहा है हमारे पास, दो टॉर्क रिलीज हो रहे हैं, T1 प्लस T2, टॉ1 प्लस टॉ2, दो है, एक ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक नीचे से क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये आधी लेंथ कितना हो गया, L। तो ऊपर वाले टॉर्क की बात करें तो ऊपर वाले टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स एंड क्या है, QE, फोर्स कितना है, Q इंटू E, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L। या तो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो आप, नहीं तो आप लोग एंगल वो पता होना चाहिए, टॉर्क का वो भी है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू sin थीटा। तो sin थीटा यहां से आ जाएगा, क्लियर है, इनटू L sin थीटा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट की वजह से, ये डायरेक्शन क्या है इसकी, क्लॉकवाइज। सेकंड की भी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब सेकंड वाले को निकालते हैं, फोर्स कितना है, QE, ये फोर्स हो गया, लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक का L, और एंगल कितना है, थीटा। तो यहां से भी कितना जाएगा, 2QE L sin थीटा। तो यहां से ये भी आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2Q, L को एक साथ रख देते हैं, E sin थीटा लिख देते हैं, 2QL इंटू E sin थीटा। तो अगर आप बात करें 2QL, ये क्या होता था हमारा, ये डायपोल मोमेंट ही होता था, तो ये हो गया P, ये क्या हो गया, P डायपोल मोमेंट इंटू E sin थीटा, टॉर्क नेट। तो नेट टॉर्क आपका जो फॉर्मूला बना दैट इज PE sin थीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपको टॉर्क का फॉर्मूला अगर सीधा लगाना है तो टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू PE sin थीटा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क का एक और, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, P भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, E भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और sin थीटा ये कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका जो टॉर्क होता है दैट इज इक्वल टू P क्रॉस E। आपको क्या कर सकते हैं, आप टॉर्क को निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, P क्रॉस E कर सकते हैं, या फिर PE sin थीटा, क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपको क्या है, टॉर्क को यहां से आप निकाल सकते हैं। तो अगर एक डायपोल जब हम प्लेस करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पे क्या होता है, टॉर्क फील्ड होता है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके से जब टॉर्क आपका ये सेंटर, इसका बिल्कुल सेंटर यहाँ है, तो इसके एट अ डिस्टेंस जाके वहां पे भी एक फोर्स लग रहा है, और थोड़ा सा नीचे डिस्टेंस आने के बाद फिर से यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो दोनों के फोर्सेस की वजह से ये क्या होता है, ये एक रोटेशन की तरह मोशन लेना चाहता है। इसी तरीके से जैसे ये है, इसको मैंने इस साइड को तो नहीं, इधर को डाला, इधर को भेजा, और दूसरी वाली को हमने क्या किया, और पुश किया, तो ये दोनों की वजह से क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा इसके अबाउट, क्लियर हो रहा है। तो ये क्या होता है, रोटेशन करने की टेंडेंसी इसके पास आ जाती है। ट्रांसलेशन इसका मोशन जीरो हो जाता है। क्यों ट्रांसलेशन मोशन, एक तो फोर्स आपको आगे को ले जाने के लिए लग रहा है, उतना ही फोर्स बैक साइड ले जाने के लिए, तो ट्रांसलेशन मोशन इसमें नहीं होता इस केस में, क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ आ गया। चलिए, तो if a dipole is placed in an electric field, it will have a torque acting on it। तो टॉर्क एक्टिंग होनी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका उसमें हो रहा है हर बार में हो जाएगा। अब आते हैं देखते हैं इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम बात करें तो हमने क्या डायपोल रख दिया, फिर से इस पे इधर को फोर्स लग रहा है QE, और इस वाले में इधर को लग रहा है QE। सेंटर से यहाँ L लेंथ यहाँ पे है, एंड सिमिलरली L लेंथ यहाँ पे है, क्लियर हो रहा है। तो ये इसके अबाउट क्या हो रहा था, हमारा घूम रहा था, क्योंकि एंगल कितना था, थीटा, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, टॉर्क का फॉर्मूला आया था हमारा PE cos P sin थीटा, PE sin थीटा आया था। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, +1। तो इसकी sin की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितना होगा, +1। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ये है एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री,
तो आपका ये जो टॉर्क सबसे ज्यादा मैक्सिमम जब कब लगेगा टॉर्क आपको, जब ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो जाए। तो 90 डिग्री का हो जाएगा तब इस पे आपका इधर को Q लगेगा, QE, ये प्लस वाला चार्ज है और ये माइनस वाला है। तो इस पे स्टैंड पे क्या होगा, सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा इस कंडीशन पे, जब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू sin थीटा की वैल्यू होगी 1, तो ये कितना हो गया मैक्सिमम T max इज इक्वल टू P इंटू E। P इंटू E इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। मिनिमम वैल्यू के लिए आते हैं तो कैसे कितना होगा, मिनिमम वैल्यू के लिए चलिए मिनिमम वैल्यू के लिए आते हैं। मिनिमम वैल्यू sin थीटा की कितनी होती है, 0 या -1, दो हो सकती है ना आपके पास। पहले यहां देखते हैं दोनों में से कौन से केसेस बनते हैं। अब आपको यहां कंफ्यूजन है, एक तो हो गया sin थीटा की वैल्यू होगी 0 और एक होती है -1। तो मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम देखते हैं तो -1 तो लॉजिकल नहीं है और 0 है, कौन सी लेंगे, -1 के लिए देखते हैं। चलिए हमारा जो अगर थीटा की बात करें -1 के लिए, अगर थीटा की वैल्यू देखें तो कितना होना चाहिए आपका, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 270 डिग्री। 270 डिग्री। अभी क्या है, प्लस के लिए हमारा क्या था, प्लस चार्ज हमारा यहां था, माइनस चार्ज यहां था। क्लियर। अगर 90 डिग्री के लिए हम बात करें तो ये था प्लस के ऊपर था, माइनस के नीचे था। 270 में क्या होगा, बस ये माइनस और प्लस चेंज हो जाएंगे एक दूसरे के। इसमें फोर्स बस क्या हो जाएगा इधर को, और इसमें फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। कंसेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो होगी, टॉर्क की जो वैल्यू है वो बस क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो हम मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉर्क की वैल्यू -1 नहीं हो सकता, sin थीटा की वैल्यू -1 नहीं लेंगे। sin थीटा की वैल्यू हम कितनी लेंगे इसके लिए, 0। कितना लेंगे, 0। तो 0 जब लेंगे तब हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, या तो आपका थीटा की वैल्यू आपको 2 हो सकती है, यहाँ पे 0 पे आएगी और 180। तो यहां समझते हैं इन दोनों में केसेस में क्या होता है। ठीक है, चलते हैं। दो केसेस हैं हमारे पास, तो दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है। केस ए ले लेते हैं, केस बी यहां पे बना देते हैं। ओके, तो पहला डायपोल तो हमने क्या रख दिया, 0 डिग्री पे रख दिया। ए वाली इस तरह से रख दिया। ए वाली क्या होगा, बस चेंज तो होंगे, माइनस क्यू इधर आ जाएगा, प्लस क्यू इधर आ जाएगा। ओके, अब डायपोल की डायरेक्शन का आप समझें थोड़ा सा। तो डायपोल की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। फिजिक्स में जो डायपोल की डायरेक्शन ली जाती है वो ली जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक। तो बस टॉप इसमें डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आप एक रेफरेंस के लिए लेते हो। आप किसी भी एक डायरेक्शन में एक साइड को आप पॉजिटिव ले सकते हो, दूसरा अपने यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अपनी आपके मतलब आपने अगर पॉजिटिव लेना है, अगर आप केमिस्ट्री के साथ बैलेंस बनाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप बस यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे क्या है, ये इधर से इधर को रखना चाहते हो तो आप इधर रख सकते हैं, प्लस से नेगेटिव की तरफ को जाना है रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहता है, बस डायरेक्शन का ही चेंज आएगा। तो आपका डायरेक्शन थोड़ा सा वैल्यू में माइनस साइन आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डायरेक्शन में कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, सिंपल याद रखना है। अगर आपको केमिस्ट्री वाला सिंपल समझ आता है प्लस से माइनस की तरफ, तो आप वो सेट कर सकते हैं। अगर दूसरा आपको लेना है माइनस से प्लस लेना है तो आप वो ले सकते हैं, रखना ही है आपको। क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, दो केसेस हो गए। अगर हम बात करें तो इस वाले केसेस में दोनों में क्या है, ये दोनों के दोनों आप देखेंगे 0 डिग्री हो गया और एक 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अलॉन्ग द ये हो गया 0 डिग्री, ये 180 हो गया। तो अब यहाँ पे कैसे क्या केस होगा, चलिए इसमें देखते हैं, इस वाले पे देखते हैं। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें कहाँ को फोर्स लगेगा, बैक साइड,
ऑब्वियस बात है QE, और इसमें कितने काम लगेगा, इधर को फोर्स लगेगा प्लस QE। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस पे इस तरह यहां को फोर्स लगेगा, यहां को फोर्स लगेगा, नेट फोर्स क्या होंगे, टॉर्क वाले रहेंगे, नहीं रहेंगे, टॉर्क कितना देगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, 0, इस मिनिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहां एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं फोर्सेस, माइनस है तो ये इधर को जा रहा है, प्लस वाला इधर को जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक। और यहां पे भी ऐसे लिखेंगे, माइनस है तो ये इधर को जाएगा QE, और प्लस है तो ये इधर को जाएगा QE, तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, सेम फोर्स डायपोल पे, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये ना ही मूवमेंट करेंगे, ये अपनी जगह पे रहेंगे, अभी इस कंडीशन में स्टेबल रहेंगे या रुके हुए रहेंगे, ठीक है। और आपका क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये है केस मिनिमम टॉर्क का, अगर हम बात करें ऑन अ डायपोल इन अ प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया होगा ये। चलिए एक अगर क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। आपके यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डायपोल रखा है, चार्जेस 2 कूलम माइनस 2 कूलम, एंड ये एंगल जो है आपका इट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है। इसको समझते हैं कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप ये 10 ले लेते हैं फॉर रेफरेंस, ठीक है ना। क्या होता है ये, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क प्ले ऑन द डायपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और इसकी लेंथ रहेगी, इसकी लेंथ है आपकी 2 सेंटीमीटर, क्लियर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा, ठीक है। डायपोल हो गया, डायपोल का एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 30 डिग्री का है, क्लियर। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, P की वैल्यू P होता है 2Q L into E sin थीटा, वैल्यू रखते हैं 2, Q की वैल्यू है हमारे पास 2C, L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, E की वैल्यू हमारे पास 10 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हाफ, sin 30 डिग्री हाफ। चलिए करते हैं 0 से 0 कट, तो आ गया 0.4 न्यूटन मीटर, ये आपका टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व, इजी है। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आप बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला अगर बात करते हैं PE sin थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको पता ही है नॉर्मल कंसेप्ट है, जो हमने पढ़ा था डायनामिक्स में, कि आप फोर्स से दिखाएंगे, उससे डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता करता है टॉर्क का। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये भी कर सकते हैं। कल के डेट में डायपोल की जगह कोई और अगर चार्जेस का पेयर आ जाए, कि यहाँ पे +2 कूलम है और यहाँ पे अदर ही आ गया आपको प्लस का 4 कूलम, तो उस टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको दोनों मोशन मिलेंगे। एक तो क्या, अगर टॉर्क में लगेगा तो रोटेशनल मोशन भी मिलेगा, प्लस उसके अलावा अगर आपको एक लीनियर मोशन भी मिलेगा, बिकॉज अभी तो क्या है, जितना इसको चार्ज इधर को QE लग रहा है उतना ही दूसरा अपोजिट कर दे रहा है। यहाँ पे प्लस का QE था, यहाँ माइनस का है तो माइनस चार्ज है तो ये माइनस का QE, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को लीनियरली बात करें तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, फोर्स लीनियर फोर्स के नाम में बात करें तो 0, ठीक है ना। तो इस वजह से लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह पे क्या कर रहा है, घूमेगा। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे क्या हो जाए, ये +2 कूलम हो जाए और ये हो जाए यहाँ पे -3 कूलम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा लीनियर, इसको क्या मिलेगा, लीनियर मोशन भी मिलेगा। तब आपको क्या होगा, तब एक रोटेशन के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, नेट जो चार्ज होगा इस पे कितना है, 1 बचेगा 1 कूलम का, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा QE। तो वो ये वाला जो फैक्टर होगा वो क्या रहेगा, वो आपको ट्रांसलेशन मोशन भी देगा। इसमें समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।